प्रणाम रउआ लोगन के इहे बा खबर के शुरुआत शनिवार और रविवार से हो गईल बा। आप 5:15 बजे देख सकिला इहे बा खबर के खास बुलेटिन। लेकिन अब हफ्ता भर के इंतजार नहीं करे के पड़ी, काहे से हम रोज दिन भर के उत्तर प्रदेश के खास खबर आप लोगन के लिए राउर लोगन के लिए लेकर आई। तो आज के खास खबर ये है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पे जमकर निशाना साधलें। चाहे वो मायावती की बात हो, चाहे बुलडोज़र एक्शन हो, चाहे एसटीएफ, वो खूब निशाना योगी आदित्यनाथ पे, भारतीय जनता पार्टी पे साधत नजर अलें। सबसे पहले आज अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसते हुए का कहलें वो हम आपके बता दें। अखिलेश यादव कहलें कि अगर योगी आदित्यनाथ सच में योगी होते हैं तो उनके इतना गुस्सा नहीं आवत। योगी अगर वो होते हैं तो उनके गुस्सा नहीं आवत। साथ ही वो कहने कि बुलडोज़र न्याय के प्रति कब्बो नहीं हो सकेला। अगर समाजवादी पार्टी के सरकार आई तो सबसे पहले बुलडोज़र गोरखपुर में चली, ईओ कहलें। तो हम आपके बता दें कि आज एगो खास कार्यक्रम न्यूज़ 18 रखले रहल, जेकर नाम रहे चौपाल। में न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के सवाल पर वो तमाम जवाब देले हैं। तो साथ ही अखिलेश यादव कहना है कि एसटीएफ माने अब स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गई बा। अयोध्या राम मंदिर के सवाल पर भी वो कहना है कि एक बार राम मंदिर के निर्माण पूरा हो जाए तो हम दर्शन करे जाए। साथ ही साथ जब भेड़िया पर उनसे सवाल पूछल गई तो वो कहले कि उत्तर प्रदेश विकास के प्रतीक रहल, हाईवे के प्रतीक रहल, अचानक से भेड़िया कहाँ से आ गए और अब उत्तर प्रदेश भेड़िया के प्रतीक हो गई बा। साथ ही कानपुर के विकास दुबे के गाड़ी पलटने वाले सवाल पर वो कहले कि गाड़ी पलटावल गईल रहल, काहे कि जनता यह कहत बा और हर कोई यह मानता, हमहू यह मानते। अखिलेश यादव कहले कि गाड़ी पलटावल गईल रहल। साथ ही मायावती ये आरोप लगैलिन कि अखिलेश यादव उनकर फोन अब ना ही उठाते। एह पर पहली बार न्यूज़ 18 पर अखिलेश यादव खुलकर बोलने वो कहले कि गठबंधन टूट गई तो फोन के कनेक्शनों टूट गई, यही से फोन पर बातचीत नहीं होत। तब और का कुछ कहले अखिलेश यादव आपके सुनवावत हैं। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। पर योगी जी कहते हैं कि नहीं, अगर योगी जी योगी हैं तो क्रोध क्यों आ रहा है? एक और फिर बुलडोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसने बनाया प्रतीक? सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उससे ध्यान हटा रहे हैं। ये जो डबल टकराव चल रहा है दोनों के बीच में, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का व्यवहार है। और बुलडोजर किसी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्या सरकार मानेगी कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिसके कागज हैं, जिसका नक्शा पास है, आप घर उड़ा दे रहे हैं केवल इसलिए कि आप डर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स लखनऊ में, आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत है? तो आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ तो इलीगल होगा। बीजेपी ने बोला ये हिंदुत्व पर हमला है, गोरखनाथ पीठ पे हमला है। ये किसी हिंदुत्व पे नहीं है, किसी पर ये हमला नहीं है। बुलडोजर जो नया प्रतीक बनाया है न्याय का, नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बुलडोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के। जी, राम जी के दर्शन के लिए कब जा रहे हैं? मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं वही बात दोबारा, क्योंकि बात बार बार वही कही जाए तो अच्छी भी नहीं लगती है। जी, हमारा मंदिर भी निर्माण हो गया है लगभग पूरा। जैसे ही हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वहां का दर्शन करके सीधा मैं अयोध्या जाऊंगा। और फिर मंदिर आपका हमारा क्या? मंदिर तो सबका होता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए था। निमंत्रण क्यों दिया आपने? अगर भगवान सबके थे तो आप निमंत्रण से कैसे बुला रहे थे? आप पाबंदी क्यों लगा रहे थे कि आज आप नहीं आएंगे दर्शन करने? यूपी में आजकल भेड़िए की काफी चर्चा है, देखिए, और जो भेड़िया है वो बड़ी दिक्कत भी कर रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि भेड़िए कैसे आ गए यूपी में। भेड़िए क्या कर रहे हैं यूपी में?
नहीं, यूपी जाना जाए अच्छी चीजों के लिए, कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो यूपी जाना चाहिए, एक्सप्रेस वे के लिए, यूपी मेट्रो के लिए जाना योगी जी से पूछा गया तो भेड़िए के लिए यूपी जाना जा रहा है। पर योगी जी से पूछा गया, उन्होंने बोला कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे, इनके 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 एरिया बटे हुए थे, वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था, महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है, वो योगी नहीं है। जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति होगी। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बोला कि जाति देखकर और एनकाउंटर होते हैं, तो मेरे पास एक आंकड़ा है। 2017 के बाद से करीब 207 अपराधी एनकाउंटर हुए हैं। करीब 66 मुसलमान हैं, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव हैं। अब आप बताइए अन्य में कितने हैं? क्या पूछा आपने? अन्य में भी लिखा होगा। मेरे पास जो आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो आधा अधूरा आंकड़ा मेरे मत पास पूरा दिखाइए। आंकड़ा है ये। मैं इसी तरह आपके आंकड़े के हिसाब से मैं कहता हूं, मैंने अंग्रेजी अखबार का एक लेख पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 18,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं। 18,000। और अगर 18,000 हुई हैं तो वो जो आप आंकड़ा हमें बता रहे हो, तो 18,000 का वो आंकड़ा कहाँ है? और हमारे पास ऑफिशियल तो 207 है। हमारे पास भी आंकड़ा है जी, निकालना है आप। और वाकायदा हमने तो उसका ग्राफ भी बना दिया जी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस आंकड़े के बाद दूसरा आंकड़ा बता दूंगा मैं। देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी, जो सरकारी आंकड़ा है, वो ये बताता है कि कम से कम 84% लोग वही हैं केवल पीड़ित परिवार के। और जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के आंकड़े, आप गिनिए कि इसमें पीड़ित कितने कुल मिलाकर के, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी कितने हैं? तो आपको सब एनकाउंटर फेक लगते हैं जितने यूपी में हो रहे हैं आजकल 2017 के बाद से? कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई? पर कोर्ट ने तो माना, कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने तो बोला कि ठीक है। क्या जनता ये स्वीकार कर रही है? ये बात जो आसपास लोग थे वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? और फिर आजकल तो जमाना गूगल मैप का है। हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा फंड्स और एफर्ट्स लगा करके हमें आज गूगल मैप से सब पता लग जाएगा कि कब गाड़ी पलटी थी वो। तो आपको लगता है वो गाड़ी पलटाई गई थी? मैं जहां तक मुझे जानकारी है जी, जहां तक मेरी सोर्सेज कहती हैं कि गाड़ी पलटाई गई थी। और फिर जहां तक इनकाउंटर की बात है, आप अपने आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे आंकड़े ठीक हैं कि आपके आंकड़े ठीक हैं? आप कहते हैं कि मायावती फोन नहीं उठाती, मायावती कहते हैं कि आप फोन नहीं उठाते, तो कनेक्शन कहां गड़बड़ हो रहा है? ये जिसके बाद जब गठबंधन टूट गया तो फिर फोन का कनेक्शन भी टूट गया। तो अब होगा नहीं आगे, अब आगे होगा नहीं कनेक्शन। नहीं, अब कैसे होगा? लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर आप क्या भविष्य देखते हैं? हरियाणा में आपने सीटें मांगी थी, सीटें आपको नहीं मिली हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास फेसेस बहुत अच्छे थे जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना भी चाहते थे या समाजवादी पार्टी के सहयोग से लड़ना चाहते थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस में जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा ये मानना है सीट से ज़्यादा जीत महत्वपूर्ण है,